हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालिनी फ्रॉम शिवा स्टडी जंक्शंस और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताएं। सेकंड ऑप्शन है द्विबीम और त्रिबीम आकृतियों में अंतर करना। थर्ड ऑप्शन है सममित की अवधारणाएं। फोर्थ ऑप्शन है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र की समस्या है? प्रक्रिया स्मृति नहीं, प्रक्रिया स्मृति बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्या है? भाषा प्रक्रम। भाषा प्रक्रमण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह भाषा से रिलेटेड नहीं हो रहा है ना। फिर श्रवण स्मृति, सुनने की प्रॉब्लम भी नहीं है। ये है दृश्य प्रक्रमण, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, दृश्य प्रक्रमण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मूलभूत संक्रियाओं को पहचानने में, बिल्कुल नहीं। परिकलन कौशलों के संवर्धन में, नहीं। संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी नंबर, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्न को व्यवस्थित करना, नहीं। फिर क्या है इसका? थर्ड नंबर है दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, ये भी नहीं होगा। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, नो। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है हमारा, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर इसको नहीं कह सकते हम। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी हमारा परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, है ना, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उनके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सी विशेषता होगी? कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आत्मविश्वास कम होता तो वह बोर्ड तक जा ही नहीं पाती और आंसर नहीं निकाल पाती। ठीक है, उसके बाद क्या है? परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ होती तो बच्चा आंसर नहीं निकाल पाता और अच्छी मौखिक योग्यता होने पर वो समझा पाता। तो यहाँ पर मौखिक योग्यता भी अच्छी नहीं है। फिर क्या है? निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये भी नहीं है। भाषा प्रवीणता निम्न स्तरीय हो सकती है लेकिन यहाँ पर गणितीय प्रवीणता निम्न स्तरीय नहीं है, क्योंकि बच्चे ने आंसर निकाल लिया है। उसके बाद हमारा है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। यस, ये हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा है उसने आंसर निकाल लिया है वो आंसर बता नहीं पा रहा है, तो इसकी भाषा प्रवीणता जो है वो निम्न है और जो गणितीय प्रवीणता है वो उच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? पहला, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गणित की अध्यापिका बनने के लिए गणित के किसी एक स्पेशल प्रश्न का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। फिर क्या है हमारा? संख्या पद्धति, बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना,
तो सेम चीज़ आ रही है, ये भी नहीं होगा। बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, ये गणित शिक्षक में होनी चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है ना। समय हम लगा सकते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा या फिर कम, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा क्या है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो यस, ये होनी चाहिए, है ना। तो हमारा राइट आंसर है बी नंबर, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या है, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये अच्छी आदत है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये परफेक्ट आंसर नहीं है हमारा। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिकचर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर लाते हैं, ये भी हमारा परफेक्ट आंसर नहीं है। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं, ये है हमारा परफेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हुआ डी नंबर, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं का शिक्षा, नहीं ये नहीं होगा। बीजगणित पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। परिकलन व मापन बढ़ाना, ये भी नहीं। संख्यात्मक कौशलों का विकास, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अनुप्रयोग नहीं, ज्ञान नहीं, समझबोध नहीं, रचना और सृजन, क्योंकि आकृतियों का संबंध रचना और सृजन से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रचना और सृजन, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह है विभाजनात्मक अवस्था में, नहीं। उत्पादन अवस्था में, ये भी नहीं होगा। परिमाणात्मक अवस्था में, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी की, नहीं। गणित में अमूर्त विचार जानना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड वर्जित करने में सहायता करना, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। वैसे भी फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, ये इस चीज़ पर फोकस करती है कि जो भी बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो उसके दैनिक जीवन से कनेक्टेड हो, मतलब वो उसके बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ी जाएं, जिससे वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज को ग्रहण कर पाए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं के परिकलन में समस्या हो रही है, संख्याओं में, तो लेखन अक्षमता तो नहीं हो सकता, ये है ना। फिर दृश्य भी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा देख पा रहा है अच्छे से। पठन अक्षमता भी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा पढ़ पा रहा है अच्छे से। ये होगा गणितीय अक्षमता, क्योंकि गणित से प्रॉब्लम हो रही है, और इसको हम डिस्कैलकुलिया नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है, किस चीज़ का, सुव्यवस्थिता ध्येय का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है हमारा,
प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। किस चीज़ पे मदद करती हैं देखते हैं हम। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, नहीं। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये आंसर हो सकता है लेकिन थोड़ी थोड़ी हम कंफर्म नहीं कह सकते। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में हम इसका यूज कर सकते हैं, पहेलियों की मदद लेते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय संरचना उल्लेख करता है, किस चीज़ का उल्लेख करता है हम देख लेते हैं। हमारा ये एक ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। नेक्स्ट है गणित की कक्ष में बोलने की क्षमता। तो हमारा करेक्ट आंसर इनमें से होगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला हमारा ऑप्शन है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हमारा तीसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और हमारा चौथा ऑप्शन है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो ये तो सबको ही पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम जानते हैं यहाँ पर योग और भाग तो हमारी संक्रियाएं हैं, लेकिन परिमाप और क्षेत्रफल संक्रियाएं नहीं हैं। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर होगा योग, व्यकलन, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। योग का होना चाहिए, व्यकलन का होना चाहिए, गुणा का होना चाहिए या स्थानीय मान का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स दशमलव का संबंध स्थानीय मान से होता है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा स्थानीय मान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा जिसे हम एबेकिस के नाम से जानते हैं, या 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। इसका आंसर होगा संख्या चार्ट। ओके फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करिए। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।